वो दिन था जून 3, 2025। इंडियन प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में ये दिन हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 18 लंबे मुश्किल सालों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक सपने का पीछा कर रही थी। वो चमकती आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना। कितने सीजन्स आए और गए, कितनी उम्मीदें जगी, पर कभी कभी मंजिल के करीब आकर रह गई। लेकिन लॉयल फैंस, लाल और सुनहरे रंगों के समंदर जैसे, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका फेमस नारा ई साला कप नाम दे, इस साल कप हमारा, हर सीजन में नए जोश के साथ गूंजता रहा। और 2025 में पैशन और परसिवरेंस से भरे सफर के बाद वो नारा आखिरकार एक कामयाब सच्चाई बन गया। जरा उन इमोशंस को इमेजिन कीजिए। अनगिनत घंटों की प्रैक्टिस, मैदान पर स्ट्रैटेजिक बैटल्स, और वो जीतें जो हाथ आते आते रह गई। उनसे दिल जरूर टूटा, पर उनके हौसले को कभी कम नहीं किया। क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों ने आरसीबी की जर्सी पहनी, अपने स्किल से लाखों लोगों का दिल जीता, पर वो आखिरी जीत बस सपना ही बनी रही, हाथ आते आते रह गई। 2025 में ये जीत सिर्फ एक सक्सेसफुल सीजन का एंड नहीं थी। ये सालों की कड़ी मेहनत, एक मजबूत टीम बनाने में और परसिवरेंस का कल्चर बनाने में उनके कमिटमेंट का सबूत थी। अहमदाबाद में फाइनल तक का सफर इंडिविजुअल ब्रिलियंस और टीम स्पिरिट का मेल था, जो एक चैंपियन टीम की असली पहचान है। अहमदाबाद का शानदार स्टेडियम इस बड़े मुकाबले के लिए परफेक्ट स्टेज था। पंजाब किंग्स अपने खुद के सपनों के साथ एक टफ टीम आखिरी चैलेंज बनकर खड़ी थी। माहौल एकदम इलेक्ट्रीफाइंग था। वो प्रेशर, वो एक्साइटमेंट, हवा में उम्मीदों का बोझ आप साफ महसूस कर सकते थे। इंडिया और दुनिया भर में लाखों लोग अपनी टीवी स्क्रीन से चिपके हुए थे। हर बॉल, हर रन के साथ उनकी धड़कनें एक साथ तेज हो रही थी। आरसीबी के लिए ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये आईपीएल हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराने का, अपने फैंस को वो तोहफा देने का मौका था जिसका वो इतने सब्र से, इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। और उन फैंस के बारे में क्या कहें, उनकी अनवेवरिंग लॉयल्टी एक अलग ही कहानी है। हर उतार चढ़ाव में वो अपनी टीम के साथ खड़े रहे, जीत का जश्न बेहिसाब खुशी से मनाया और हार को भी मजबूत इरादे से सहा। हमेशा दोबारा चीयर करने के लिए तैयार रहते थे। ये फाइनल, ये परफॉर्मेंस, ये जीत उन्हीं के लिए। ये हर दुआ का, स्टेडियम्स और घरों में गूंजने वाली हर चीख का, शेयर किए गए हर उम्मीद और निराशा के पल का जवाब था। प्लेयर्स उस जबरदस्त सपोर्ट को मैदान पर लेकर गए जो उन्हें उनकी मंजिल की तरफ ले जाने वाली एक पावरफुल फोर्स थी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग क्रून का एक हिम्मत वाला फैसला लिया। इतने प्रेशर वाले फाइनल में ये उनके कॉन्फिडेंस को दिखाने वाला डिसीजन था। वो एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगाना चाहते थे, पंजाब किंग्स को चैलेंज देना चाहते थे। आरसीबी के ओपनर्स जबरदस्त वेलकम के बीच मैदान में उतरे। फिल सॉल्ट, जो अपने एग्रेसिव खेल के लिए जाने जाते हैं, ने तेजी से शुरुआत की। उन्होंने सिर्फ 9 बॉल्स में 16 रन बनाए। बॉल को अच्छे से हिट करते हुए शुरू में ही तेवर दिखाए। उनके साथ एक्सपीरियंस्ड मयंक अग्रवाल ने संभल कर खेला। 18 बॉल्स में 24 रन बनाए और सॉल्ट के आउट होने के बाद स्टेबिलिटी दी। इसके बाद सबकी नजरें विराट कोहली पर थीं। ये वो की प्लेयर हैं जो एक दशक से ज्यादा टाइम से आरसीबी की बैटिंग की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। उन्होंने 35 बॉल्स में 43 रन बनाकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली। ये शायद उनकी सबसे तेज T20 इनिंग्स नहीं थी, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने बड़े ध्यान से खेला, जिसमें 3 शानदार बाउंड्रीज शामिल थीं। उनके बाद रजत पाटीदार, जो अक्सर मुश्किल मौकों पर चमकते हैं, ने सिर्फ 16 बॉल्स में 26 रन बनाकर अपना क्लास दिखाया। उनकी इस जोशीली छोटी सी इनिंग्स ने आरसीबी की इनिंग्स को और मोमेंटम दिया और मिडिल ओवर्स में रन रेट को अच्छे से बनाए रखा। एक अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में मिडिल ऑर्डर का रोल बहुत क्रूशियल होता है। डायनामिक इंग्लिश ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन ने अपना पावर दिखाया। 15 बॉल्स में 25 रन तेजी से बनाए। उनकी इनिंग्स अपने स्टाइल में बड़े शॉट्स से भरी हुई थी। आखिर में धूम मचाने वालों में से एक थे जितेश शर्मा, जिन्होंने सच में एक असरदार इनिंग्स खेली। उन्होंने आकर सिर्फ 10 बॉल्स में 24 रन ठोक दिए। ये आरसीबी के टोटल स्कोर को काफी बढ़ाने वाली जबरदस्त पावर हाइटिंग थी। रोमारियो शेफर्ड ने भी अपना रोल निभाया। 9 बॉल्स में 17 कीमती रन बनाकर इनिंग्स का शानदार फिनिश पक्का किया। इस मिलीजुली कोशिश से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने 20 ओवर्स में 9 विकेट खोकर 190 रन का चैलेंजिंग स्कोर बनाया।
ये उनके बॉलर्स के लिए डिफेंड करून लायक स्कोर था, लेकिन ये भी कहना होगा कि पंजाब किंग्स के बॉलर्स ने भी अच्छी फाइट दी। काइल जेमिसन ने पीबीकेएस के लिए शानदार परफॉर्म किया, अपनी पेस और बाउंस से 3 जरूरी विकेट्स चटकाए। हमेशा भरोसेमंद अर्शदीप सिंह ने भी अपनी मिक्स बॉलिंग से 3 विकेट्स लिए। पुराने आरसीबी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल भी 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। शायद अपनी पुरानी टीम के खिलाफ ये उनके लिए एक खट्टा मीठा एहसास रहा होगा। अपना पहला आईपीएल टाइटल जीतने के लिए 191 रन्स का टारगेट चेस क्रून उतरी पंजाब किंग्स के लिए। यह टारगेट मुश्किल तो था, पर उनमें बिलीफ था। फाइनल्स में चेस क्रून का प्रेशर अजीब चीजें करवाता है, लेकिन उनके ओपनर्स प्रियंश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने पॉजिटिव अप्रोच के साथ शुरुआत की। उन्होंने आरसीबी बॉलर्स पर शुरू में ही अटैक क्रून की कोशिश की, गैप्स ढूंढते हुए स्कोरबोर्ड को चलाते रहे। उन्होंने पहले विकेट के लिए 43 रन्स की अच्छी पार्टनरशिप बनाई। प्रियंश आर्या ने 24 रन्स बनाए और प्रभसिमरन सिंह ने भी 26 रन्स बनाकर आने वाले बैट्समैन के लिए एक फाउंडेशन सेट किया और पंजाब किंग्स को मैच में बनाए रखा। पंजाब किंग्स की इनिंग्स में असली मोमेंटम जॉश इंग्लिस के आने से आया। इस ऑस्ट्रेलियन विकेटकीपर बैट्समैन ने एक जबरदस्त काउंटर अटैक किया। उन्होंने सिर्फ 23 बॉल्स में 39 रन्स की एक धमाकेदार इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स पावर हिटिंग का शानदार डिस्प्ले थी, जिसमें एक बाउंड्री थी, लेकिन उससे भी इंप्रेसिव थे वो 4 बड़े सिक्सेस जो सीधे स्टैंड्स में गए। काफी देर तक ऐसा लगा कि इंग्लिस ने चेस को आसान बना दिया है, आरसीबी पर जबरदस्त प्रेशर डालते हुए। निहाल वधेरा ने भी 15 रन्स बनाए, रिक्वायर्ड रन रेट को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हुए। लेकिन आरसीबी के बॉलर्स एक्सपीरियंस्ड भुवनेश्वर कुमार और क्राफ्टी क्रूनल पांड्या दोनों ने 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए कि लीड में इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पर विकेट्स लेते रहे। लेकिन पंजाब किंग्स के हीरो, जिसने अकेले दम पर टीम को हार के मुंह से निकालकर जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, वो द शानदार शशांक सिंह। उन्होंने क्रीज पर आकर एक ऐसी इनिंग्स खेली जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। वह नॉट आउट रहे, सिर्फ 30 बॉल्स में 61 रन्स की एक माइंड ब्लोइंग इनिंग्स खेल गए। उनकी सेंसेशनल इनिंग्स में 3 4s और अनबिलीवेबल 6 6s शामिल थे। हर शॉट जबरदस्त पावर और प्रिसीजन के साथ मारा गया था। जबकि दूसरे एंड से विकेट्स गिर रहे थे, उन्होंने पंजाब की उम्मीदों को जिंदा रखा और गेम को डीप तक ले गए। पीबीकेएस की तरफ से जितेश शर्मा ने भी 10 बॉल्स में 24 रन्स बनाकर कोशिश की, लेकिन असली फाइट तो शशांक ने ही लड़ी। मैच अपने लास्ट ओवर में फुल ऑन क्लाइमैक्स पर पहुंच गया। पंजाब किंग्स को जीत के लिए 29 रन्स चाहिए थे, जो लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। आरसीबी ने बॉल दी एक्सपीरियंस्ड ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जॉश हेजलेवुड को। स्टेडियम में टेंशन साफ दिख रही थी, इतना सना था कि पिन ड्रॉप साइलेंस था। हेजलेवुड ने नर्व्स ऑफ स्टील दिखाते हुए लगातार 2 डॉट बॉल्स डाली। स्ट्राइक पर खड़े शशांक सिंह पर प्रेशर जबरदस्त बढ़ गया। फिर शशांक ने एक अनबिलीवेबल काउंटर अटैक शुरू किया। उन्होंने अगली 4 बॉल्स पर 6 4 6 6 जड़ दिए। सीरियसली, क्या कमाल की पावर हिटिंग की है। 22 रन्स तो आए, लेकिन अफसोस ये काफी नहीं था। पंजाब किंग्स अपने 20 ओवर्स में 7 विकेट खोकर 184 रन्स ही बना पाई और सिर्फ 6 रन से हार गई। 6 रन्स, सिर्फ 6 रन्स। 18 साल के इंतजार के बाद इसी छोटे से मार्जिन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आईपीएल 2025 का चैंपियन बनाया। जैसे ही लास्ट बॉल डाली गई, स्कोरबोर्ड ने आरसीबी की हिस्टोरिक जीत कंफर्म कर दी और अहमदाबाद स्टेडियम खुशी के मारे झूम उठा। प्लेयर्स मैदान में दौड़ पड़े, रेड और गोल्ड कलर्स के संगम की तरह। डगआउट में सपोर्ट स्टाफ एक दूसरे को गले लगा रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विराट कोहली, जो इतने सीजन से आरसीबी की जान रहे हैं, आसमान की तरफ देखा। उनके चेहरे पर रिलीफ, ग्रेटिट्यूड और सच्ची खुशी साफ झलक रही थी। यही वो मोमेंट था, सपना सच हो गया। इसके बाद के जो सीन्स थे वो प्योर अनस्क्रिप्टेड इमोशन से भरे हुए थे। यंग और ओल्ड सभी प्लेयर्स एक जोश भरी एनर्जी के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। आरसीबी का झंडा बहुत गर्व से लहरा रहे थे। एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स जिन्होंने इतने हार्ट ब्रेक्स झेले थे, आखिरकार उन्हें जीत का मीठा स्वाद चखने को मिला। टीम के यंग मेंबर्स जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में फीयरलेस क्रिकेट खेला, इस हिस्टोरिक माहौल में पूरी तरह डूब गए। पर्दे के पीछे के अनसंग हीरोज, कोचिंग स्टाफ,
अपनी परफेक्ट प्लानिंग और 8 वॉट विश्वास की जीत का जश्न मना रहे थे। ये जीत एक टीम एफर्ट थी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइज से जुड़े हर इंसान के लिए एक इनाम, उनकी टीम स्पिरिट का सबूत। लाखों आरसीबी फैंस के लिए ये जीत सब कुछ थी। ये इंतजार के एक युग का अंत था, दोस्तों के मजाक और सोशल मीडिया मीम्स का सब्जेक्ट बनने का अंत था। ये उनके 80 वॉट विश्वास और पैशनेट सपोर्ट का सबसे बड़ा प्रूफ था। मशहूर नारा ई साला कप नमडी अब सिर्फ एक उम्मीद भरी प्रार्थना नहीं थी, ये एक शानदार हकीकत थी। बेंगलुरु की सड़कों पर और दुनिया भर में जहां भी आरसीबी फैंस रहते हैं, उनके घरों में जश्न का माहौल था, इसमें कोई शक नहीं। ये जीत सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये एक कहानी है जो आने वाली जनरेशंस को गर्व से सुनाई जाएगी। आईपीएल हिस्ट्री का एक खूबसूरत चैप्टर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए इस जीत का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। 18 लंबे सीजन्स के बाद आखिरकार उन्होंने आईपीएल की चोटी पर कदम रखा और हमेशा अंडरडॉग्स रहने वाली टीम का अनलकी टैग हटा दिया। ये चैंपियनशिप जीत फ्रेंचाइज के लिए एक नए कॉन्फिडेंस से भरे दौर की शुरुआत करने को तैयार है। ये जीत बेशक अनगिनत यंग क्रिकेटर्स को इंस्पायर करेगी और उनके पहले से ही पैशनेट फैन बेस को और भी जोश दिलाएगी। 3 जून 2025 की अहमदाबाद की वो यादगार रात की जीत सिर्फ एक लंबे और पेशेंट इंतजार का अंत नहीं थी, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए एक नई लेगेसी की शानदार शुरुआत थी। कप आखिरकार सच में हमारा हो गया।